कभी उदुम्बर का पुष्प देखा? गूलर हो, गूलर। गूलर जानते हैं? गूलर। अब 2 नाम तो कह दिया, तीसरा नहीं जानता। मराठी मध्ये काय म्हणते त्याला मला माहित नाही। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो उदुम्बर होता है छोटा छोटा फल, उसका पुष्प दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसका पुष्प उसके भीतर ही होता है। हम लोग जब छोटे थे तो दादी हमारी कहती थी, पहले के बूढ़े बुजुर्ग भी यही से कहते थे, अरे गूलर का फूल रात को 12 बजे खिलता है, बड़ा सा, छाते से भी बड़ा होता है, और जो देख लेता है मर जाता है। हा? जो देख लेता है स्वर्ग चला जाता है, मर जाता है नहीं, स्वर्ग चला जाता है। हा? स्वर्ग चला जाता है। हर कोई आदमी स्वर्ग जाना चाहता है। जिंदे पे चाहे भले न स्वर्ग जाए, मरने के बाद लोग स्वर्गवासी बना ही देते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। चाहे भले कितने बड़े नरक में पड़ा हो, स्वर्गवासी स्वर्ग में पहुंचा देते हैं ये। तो जैसे उदुम्बर का पुष्प देखना दुर्लभ है, ऐसे ही बुद्धों का दर्शन होना दुर्लभ है। हाँ? बुद्धों का दर्शन होना दुर्लभ है। मैं भी चाहता हूं कि बुद्ध बनूं। नित्यं च नित्यं जीनं स्मरामि, नित्यं च नित्यं जीनं स्मरामि। देखिए, नित्यं च हाँ क्या कहते हैं? नित्यम च नित्यम जीनम स्मरामि। आप कभी चाहते हैं कि बुद्ध का दर्शन होवे? जब चाहेंगे नहीं तो होगा कैसे? हाँ? चाहेंगे नहीं तो होगा कैसे? नित्यम च नित्यम जीनम स्मरामि, नित्यं च शोचामि जिनस्य दर्शनम्, नित्यं च शोचामि जिनस्य दर्शनम्। अगर आप चाहेंगे कि जिनका दर्शन हो, तभी न दर्शन होगा। हाँ? नित्यं च नित्यं जीनं स्मरामि, नित्यं च नित्यं जीनं स्मरामि, नित्यं च शोचामि जिनस्य दर्शनम्, नित्यं च शोचामि जिनस्य दर्शनम्, नित्यं च नित्यं प्रणिधिं करोमि, नित्यं च नित्यं प्रणिधिं करोमि। कभी करते हैं प्रणिधि? हाँ? कभी अधिष्ठान लेते हैं कि मुझे भगवान का दर्शन हो? पूजा तो रोज करते हैं। हाँ? कभी किया? नित्यं च नित्यं प्रणिधिं करोमि, नित्यं च नित्यं प्रणिधिं करोमि, सत्यं च पूजा च दर्शनार्थं, सम्बुद्ध पूजस च दर्शनार्थं, सम्बुद्ध पूजा च दर्शनार्थं। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ? तो कभी जब कामना अरे जब कभी सोचा ही नहीं कि डॉक्टर बनेंगे तो बनेंगे, नहीं न बनेंगे। कभी सोचा ही नहीं कि सारनाथ का दर्शन हो तो होगा, चाहे भले सारनाथ पड़ा रहे जहां है। आपने सोचा नहीं तो सारनाथ का भी दर्शन नहीं होने वाला है। और जिनका तो दर्शन इतना दुर्लभ है, जिसके लिए कितने अभिनिहार करने पड़ते हैं, और अगर अभिनिहार नहीं किया तो दर्शन होते नहीं है। इसलिए नित्यम च नित्यम जीनम स्मरामि।
हर दिन मैं उन जिन का, भगवान का स्मरण करता हूं, उन्हें याद करता हूं। नित्यम च सोचामि जिनस्य दर्शनम, हर दिन मैं प्रार्थना करता हूं कि उनका दर्शन होवे, सोचता हूं कि भगवान का मुझे दर्शन होवे। नित्यम च नित्यम प्रणिधिम करोमि, और हर दिन प्रार्थना करता हूं, अधिष्ठान लेता हूं, कामना करता हूं कि उनका दर्शन हो जाए। और हर दिन इसलिए पूजा करता हूं, संबुद्ध पूजा च दर्शनार्थम। क्यों? क्योंकि वो बुद्ध अगर मिल जाए, दर्शन हो जाए, तो उनकी पूजा कर सकूं, उनका दर्शन कर सकूं साक्षात। क्योंकि बुद्ध के दर्शन का जो पुण्य है वो किसी और के दर्शन का पुण्य नहीं हो सकता। इसलिए बुद्ध के दर्शन के लिए इतने बड़े तपस्वी लालायित हैं कि इतना बड़ा तेज है भगवान का। जिनका उत्पन्न होना उदुम्बर पुष्प की भांति दुर्लभ है, उनका मैं हर दिन स्मरण करता हूँ, उन्हें हर दिन याद करता हूँ, उनके लिए हर दिन प्रार्थना करता हूँ कि वो भगवान आ जाए, दर्शन दे दे तो उनकी पूजा कर सकूं। ऐसे हैं सुमेर। बोलिए भगवान बुद्ध की। आप बोल नहीं रहे, हम भी नहीं बोलेंगे। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, अरे बुद्ध का, अच्छा मैं बार बार करुणा क्यों करा रहा हूं? बोलिए भगवान बुद्ध की। बहुत सुंदर, देखिए वो ज्यादा चार्ज हो गए। बहुत सुंदर। बार बार बुद्ध नाम स्मरण मुख शुद्धि में वच। आपके मुख की शुद्धि बुद्ध के नाम का स्मरण से ही होगा। पेप्सोडेंट करने से नहीं होगा, कोलगेट करने से नहीं होगा, वीको करने से नहीं होगा, सेंसोडिन करने से नहीं होगा। नहीं तो बताइए ना, कौन ऐसा व्यक्ति बैठा है जो वीको, क्या कहते हैं, कोलगेट, पेप्सोडेंट, हाँ, क्लोजअप, सेंसोडीन के बिना आया है। लेकिन इन्हीं लोगों में बैठे हुए लोगों का मुख बहुतों का भी कभी गाली बक देते होंगे, कभी उल्टा पुल्टा बोल देते होंगे, कभी गुस्सा कर देते होंगे, कभी ऊंचा बोल देते हैं, कभी नीचा बोल देते हैं, कभी बढ़ा के बोल देते हैं, कभी घटा के बोल देते हैं। इससे मुख की शुद्धि नहीं होती, उससे दांत साफ होता है, वाणी साफ नहीं होती। वाणी को साफ करना है, शुद्ध करना है, पावन करना है, तो कौन सा टूथपेस्ट करेंगे बताइए? हाँ, तो बुद्ध का नाम लेना पड़ेगा, और बुद्ध का नाम ही तो सहारा बनेगा। कबीर दास भी कहते हैं कि अंत की बेरियां नाव सहाय। अंत में कौन आपका सहारा बनेगा? कौन आपका सहारा बनेगा? हाँ, जब आप चलते हैं, चलते चलते रास्ते में गिर जाते हैं, तो कोई सहारा बनता है, आता है आपको उठा के और आगे लेकर के जाता, पीछे नहीं लाता, है ना। अब मर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बुद्ध का नाम लिए तो मरने से वापस आ जाएंगे, ना ना ना। सहारा देगा और ऊपर लेकर के जाएगा। नरक में जाने वाले होंगे तो कहां लेकर के जाएगा? सुगति में लेकर के जाएगा। हाँ, तो अंत की बेरियां नाव सहाय। अंत में आपका सहारा नाम ही है। इसलिए बुद्ध का नाम लोग जपते हैं। जितने भी बौद्ध देश हैं वो नाम जपते हैं। कैसे नाम जपते हैं? नमो बुद्धाय, बोलो नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, बोलो नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, बोलो नमो बुद्धाय। जप लीजिए, मुख की शुद्धि हो जाए। नमो बुद्धाय, बोलो नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, बोलो नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय,
बुधाय बोलो नमो बुधाय। जोर से नमो बुधाय बोलो नमो बुधाय। 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 तेज गाइए जरा। नमो बुधाय बोलो नमो। आप अपना जोर से नहीं बोल रहे, हमको सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, नमो बुधाय बोलो नमो बुधाय। इधर शांत है सब लोग। ये लोग धीरे बोलते हैं। ये लोग शुद्धि नहीं चाहते अपनी। देख लीजिए, ये जीत जाएंगे। हाँ, अगर मुख की शुद्धि चाहते हैं तो भगवान बुद्ध का नाम जपिए। हाँ, नमो बुधाय नमो बुधाय नमो बुधाय नमो बुधाय नमो बुधाय नमो बुधाय। बहुत अच्छा, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, अब वाणी को साफ करना है तो बुद्ध के नाम का स्मरण करना पड़ेगा। थोड़ी देर आओ, आधे घंटे बैठ जाएंगे, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे। देखो हम तो वैसे बैठे हैं ना, हमारा कुछ हिला है। आप तो आराम से सोफे पे बैठे हैं, इसलिए हमने विजय जी से कहा था कि थोड़ा हम तप कर रहे हैं तो हमारा तप आपको भी प्राप्त हो। सामने गद्दा लगवाइए ताकि ये कथा भी सुने, तप भी होवे। अरे भगवान तो 6 वर्षों तक बैठे तप किए, आप 3 दिन 3 घंटा नहीं बैठ सकते। हाँ, नहीं बैठ सकते तो बताइए बुद्धत्व कैसे प्राप्त होगा? सिर्फ सोचने से नहीं होगा ना। हाँ, सोचने से नहीं होगा। हाँ, तो जिनका दर्शन इतना दुर्लभ था, आज उन भगवान का मुझे दर्शन हुआ, मैं तो इतने से ही आह्लादित हूं। हे भगवान, मैं धन्य हूं कि आपका दर्शन मुझे हुआ। तो भगवान पूछ ही रहे हैं कि इच्छा क्या है, क्या कामना है, क्यों लेटे हो, क्यों ये चाहते हो कि भगवान तुम्हारे ऊपर से चल करके जाएं? हाँ? क्यों चाहते हो कि भगवान तुम्हारे ऊपर से चल करके जाएं? और वो कौन सा हित है जो तुम चाहते हो कि अगर भगवान मेरे ऊपर से अकमित्वा में गच्छति हिताय में भविष्यति, मेरे ऊपर से मुझे कुचलते हुए मेरे ऊपर से चल करके जाएंगे तो मेरे हित के लिए होगा। वो कौन सा हित चाहते हो?
भगवता जानता पश्यता पुच्छति। भगवान जानते हुए देखते हुए भी पूछते हैं, कौन सा हित चाहते हो? तो सोचने लगते हैं कि इच्छे च हम जे हन्त्वानंतरणे भवे संघस नवको हुत्वा पविसेयं पुरंवरम। अगर मैं चाहूं तो अपने समस्त आवरणों को, क्लेशों को दूर करके मैं अरहत हो जाऊं। संघस नवको हुत्वा, भगवान बुद्ध का जो है नया श्रावक हो जाऊं, आपका नया श्रावक हो जाऊं। मन में सोच रहे हैं कि भगवान मुझसे पूछ रहे हैं ना, क्या चाहते हो? अरे तो मैं तो चाहूं तो अभी अरहत हो जाऊं, संघ में प्रवेश कर जाऊं और संघ का नया श्रावक हो जाऊं। हाँ, लेकिन मुझे अरहत होने से क्या लाभ? अगर मैं अकेले तर गया, अरहत हो गया, तो उससे लाभ क्या होगा? इस समस्त मानव जाति, संसार के समस्त प्राणी तो ये दुखी है ना, इनके दुख का क्या होगा? इन्हें कौन उबारेगा? इन्हें कौन कष्ट से मुक्ति कराएगा? अगर मैंने ही इन्हें छोड़ दिया तो इन्हें कौन पार लेकर के जाएगा? कौन इनके दुख को दूर करेगा? हमने गाया ना, हरंती तेभ्यो नमो भिषक्भ्यः। भगवान तो लोगों के दुख को हर लेते हैं, खींच लेते हैं। भगवान लोगों के दुख को खींच लेते हैं, हरंती, हर लेते हैं, लेकर के चले जाते हैं। हाँ, लेकिन मैं अरहत हो गया तो मैं लोगों के दुख को कैसे दूर कर पाऊंगा? इसलिए अगर मैं बुद्ध हुआ तभी मैं लोगों का कल्याण कर पाऊंगा। किंग में एकेन तीर्णेन तारेन थमदसिना सबन्युत्वा पापुड़ित्वा संतारे सम सदैवकम। कहते हैं कि मेरे अकेले तर जाने से क्या होगा? संसार के सभी लोग यही दुख में पीड़ित बने रहेंगे। अरे सोचिए, एक बोधिसत्व बाबा साहब नहीं होते तो ऐसे करोड़ों जीव थे, मनुष्य नहीं थे, ऐसे करोड़ों एक जीव थे, कीड़े मकोड़े थे। हाँ, उनको कौन पार लगाता? कौन लगाता? किसने लगाया? बोधिसत्व ने लगाया, बोधिसत्व ने। यही उनकी पारमिता है। बोलिए बोधिसत्व बाबा साहब। हाँ, बोधिसत्व बाबा साहब अमर रहे। हाँ, तो वो बोधिसत्व हैं। बोधिसत्व, बोधि के सत्व हैं। द बुद्धा टू बी, होने वाले बुद्ध हैं। हाँ, होने वाले बुद्ध हैं। सब्बन्युतं पापुड़ित्वा संतारे सम सदैवकम। बताऊंगा कल बोधिसत्व कैसा होता है। हाँ, मैं सर्वज्ञता प्राप्त करूंगा। सब्बन्युतं पापुड़ित्वा, क्या कह रहे हैं कि सर्वज्ञता को प्राप्त करूंगा। अच्छा, लोग दूसरों को सर्वज्ञ कहते हैं। हाँ, कहते हैं कि वो सर्वज्ञ हैं, वो सर्वज्ञ हैं। अरे सर्वज्ञ हमारे भगवान बुद्ध हैं। सब कुछ जानने वाले हमारे भगवान बुद्ध हैं। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। और धीरे से बोलिए। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, सब्बन्युतम, पाली में कहा सब्बन्युत ज्ञान, सब्बन्युतम ज्ञानं, सब्बन्युत ज्ञान का, सर्वज्ञता ज्ञान का, है ना। मैं अभी जब प्रवचन की शुरुआत कर रहा था, एक श्लोक पढ़ा, उसमें शुरू ही किया सर्वज्ञ सुगतो बुद्धो। पहले ही कहा सर्वज्ञ, संस्कृत में कहा। पाली में कहेंगे तो सब्बन्यु कहेंगे, पाली में सब्बन्यु कहेंगे, संस्कृत में सर्वज्ञ।
सर्वज्ञ हैं। तो सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले हैं, लोक विदु हैं, लोक लोकांतर के रहस्य को जानने वाले भगवान बुद्ध हैं। आज से 2600 वर्ष पहले बुद्ध आनंद से पानी मांगते हैं, कहते हैं आनंद पानी लाओ। आनंद पानी लाते हैं, बनते आनंद पानी लाते हैं पात्र में। पहले तो एक ही पात्र भिक्षुओं के पास होता था, 8 चीजें ही बनते लोग रख सकते थे। उसे 8 परिष्कार कहा, अष्ट परिष्कार है ना। तीचीवरम पत्तोच वासी शुचि च बंधनम परिसावनेन अट्ठेते युक्त योगस्य भिक्षुनो। एक योगी भिक्षु के लिए 8 चीजें भगवान ने कहा है। 3 चीवर, पत्तो पात्र, वासी शुचि सुई धागा, परिसावनन पानी छाने का कपड़ा है ना, कमर बंधन है ना। यही एक योगी भिक्षु की जो है आवश्यकताएं हैं, उसे दी जाती थी। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। आज पानी छाने का कपड़ा दे देंगे तो कौन सा ऐसा कपड़ा बना है जो आपके इस गंदे पानी को छान देगा? कोई उपयोगिता नहीं रही। आज उस पानी छानने वाले कपड़े की जगह आप आरओ लगवाइए। हाँ, लेकिन आज भी लोग वही, चलो भैया कपड़े तो 10 रुपए का मिलता है, दे दो। आरओ लगवाएंगे तो 10,000 का लगेगा। हाँ नहीं, आज बिहार में आरओ लगवाइए, क्योंकि बनते को आरओ का पानी चाहिए, साफ पानी चाहिए। पानी का ही गड़बड़ी हुई है जो आपको मैं ठीक से मधुर स्वर में कथा नहीं कह पा रहा हूं। किसी ने पिलाया है, अब क्या कहूं। अपराध कटाने आया था, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, अपराध कटाने आया था तो सब्बन्युतम पापुड़ित्वा संतारे सम सदेवकम। सर्वज्ञता ज्ञान प्राप्त करके मैं भी बुद्ध होऊंगा। अरे बुद्ध तो इतना तक जानते हैं। आनंद से कहा आनंद पानी लाओ, बनते आनंद पात्र में पानी लाते हैं और भगवान पात्र को देखते हैं, पात्र में भरे पानी को देखते हैं, देख करके मुस्कुराते हैं। मुस्कुरा के कहते हैं आनंद, इस जल में असंख्य जीव रहते हैं। क्या कहा? आनंद, इस जल में असंख्य जीव रहते हैं। और कह करके भगवान मुस्कुराते हुए पानी पी गए। जब कहा कि आनंद, इस जल में असंख्य जीव रहते हैं, तो बनते आनंद देखने लगे। हाँ, मैं तो साफ सुथरा पानी लाया था। हाँ, आंखें नचा नचा के देख रहे हैं कि कहाँ कोई जीव तो नहीं दिखाई दे रहा, इसमें कोई हाथी घोड़ा नहीं घुसा हुआ है, कोई तो नहीं है, कोई जीव नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन भगवान है ना, भगवान कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे, क्योंकि सत्यवादी वचनम नहीं था। सत्यवादी कभी झूठ नहीं बोलते। बुद्ध कभी अन्यथा वचन नहीं कहते। बुद्धो नाम अमोघ वचना। अगर आप बुद्ध कह रहे हैं ना, तो उनके वचन कभी व्यर्थ के नहीं होते, झूठे नहीं होते। सभी के झूठे हो सकते हैं, बुद्ध के वचन कभी झूठे नहीं होते। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो भगवान कह रहे हैं ना कि इसमें असंख्य जीव रहते हैं, वो कह रहे हैं तो रहते होंगे, भले मुझे दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन आज का वैज्ञानिक व्यक्ति त्रिपिटक पढ़ता तो कहता हाँ, यहाँ ब्राह्मणों ने मिला दिया है, यहाँ इसने मिला दिया है, यहाँ उसने मिला दिया है, अर्थ तो समझता ही नहीं। उसे ये इतनी तक श्रद्धा नहीं कि भगवान ने कहा है तो सही ही कहा होगा। और भैया मिलावट कर भी दिया। दुनिया का ऐसा कोई धर्म ग्रंथ बताइए जिसमें मिलावट न हुई हो। हाँ, इस्लाम धर्म के ग्रंथ कुरान है ना, उसके बाद भी तो बहुत सारे ग्रंथ बने। हाँ, बहुत सारी किताबें बनी जो कुरान के जैसी पवित्रता रखती हैं। बाइबिल देख लीजिए, है ना, फिर एक और बाइबिल बनी
ओल्ड टेस्टामेंट तो थी, न्यू टेस्टामेंट आ गई, पहली टेस्टामेंट ही रही होगी, तो फिर बाद वाली आई तो नई हो गई, तो पहली वाली पुरानी हो ही जाएगी। तो एक ओल्ड हो गई, एक न्यू हो गई। हाँ, जैसे कुरान है, बाद में शरीयत वरीयत बन गई। हाँ, ऐसे जैनों के ग्रंथ हैं, उसमें भी मिलावट है, हिंदुओं के ग्रंथ में भी मिलावट है। हाँ, सिखों के ग्रंथ में मिलावट है। ऐसा कोई धर्म ग्रंथ बताइए कि जिसमें समय काल परिस्थिति के अनुसार मिलावट ना हुआ हो। हुआ है ना। अच्छा ये बताइए, आज जो आप सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, उसमें मिलावट नहीं है। आज आपके घर में जो तेल आ रहा है उसमें मिलावट नहीं है। हाँ, आज आपके घर में जो कुछ भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक भी ओरिजिनल बचा क्या? सब में मिलावट हो गया ना। यहां तक कि आदमियों के खून में भी मिलावट हो गई, और सब कुछ तुम्हारा मिलावटी है, और तुम कहते हो कि हमको ओरिजिनल वाला धर्म चाहिए। अरे भैया, तुम पहले अपना खून शुद्ध करके आओ, अपना जांच करवाओ। हाँ, क्यों यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, क्यों कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, क्यों शुगर बढ़ा हुआ है? पहले तुम अपना खून शुद्ध करके आओ, पहले तू शुद्ध हो जाना, फिर शुद्ध धर्म की बात, शुद्ध त्रिपिटक खोजना। हाँ, ये बात तो यहां तक। लेकिन फिर भी अगर कोई सच में त्रिपिटक धर होगा, त्रिपिटक ठीक से पढ़ा होगा ना, तो त्रिपिटक में कहीं पे भी मिलावट नहीं है। त्रिपिटक आज भी शुद्ध है, त्रिपिटक आज भी शुद्ध है। कहीं लिखने में कुछ अक्षर की गड़बड़ी हुई होगी तो पाली पढ़ो ना, विभक्ति की गड़बड़ी है तो सही कर लेना। लेकिन ये क्या है, पाली पढ़ते नहीं, ब्राह्मणों का अनुवाद किया हुआ त्रिपिटक हिंदी में वो पढ़ते हैं और फिर गाली देते हैं। हाँ, कि इसमें मिलावट है। भैया तुम ओरिजिनल पढ़ लो ना, मिलावट लग रही है तो ओरिजिनल पाली पढ़ो, पाली से। इसलिए मैं हर चीज का हर बार आपको पाली से पहले उदाहरण देता हूं, फिर हिंदी में बताता हूं। पहले ये ओरिजिनल पाली सुन लो, ये कहा गया है यहाँ पे, फिर हिंदी सुनो व्याख्या समझाने के लिए। नहीं समझाऊंगा तो पाली तो पल्ले पड़ेगी नहीं। हाँ, कुछ वैज्ञानिक तो ऐसे हैं, पूजा पाठ के समय भी कहते हैं भंती जी आते हैं तो ब्राह्मणों की तरह से मंत्र पढ़ के चले जाते हैं। अरे हिंदी में नहीं बोल सकते हैं पूजा। हाँ, कौन समझाए? हाँ, आ नर को कहु दोष गुसाई। हाँ, आ नर को कहु दोष गुसाई। अरे भैया, अंधे का कोई दोष होता है? जिसकी आंख है वो दोष तो उसी का होगा, अंधा तो लड़ेगा ही कहीं कहीं। तो ऐसे लोग अंधे हैं। अंध सो दर्पण वेद पुराणा, दरवी कहाँ महारस जाना। हाँ, जस खर चंदन लादे भारा, परिमल गंध न जानू गंवारा। कहीं कबीर खोजहिया समाना। कहीं कबीर खोजहिया समाना, अरु सो न मिलही जो जाही अभिमाना। क्या क्या कहूं? हाँ, क्या क्या बताऊं? बार बार कबीरदास वो भी अपने समय में पगला गए थे, कहते कहते समझाते समझाते, इसलिए कह दिए कि देखो साधो जग बौराना, देखो साधो जग बौराना, देखो साधो जग बौराना, देखो साधो जग बौराना। सच कहूं तो मार न धावे, सच कहूं तो मार न धावे। हाँ, कहा लेते हैं। सच कहूं तो मार न धावे, झूठे जगपति आना। तो जग बौराना, तो जग बौराना, देखो साधो जग बौराना।
बोलिए संत कबीरदास महाराज की। सब बौरा गए। हाँ, भांग धतूरा खाए फिर में। हाँ, कभी देखा है कि ये जब कुछ खा लेते हैं, मस्ती में हो जाते हैं, नशा चढ़ जाता है, तभी जाकर के ये उगलने लगते हैं सब चीजें। हाँ, कबीरदास इतने तार्किक रहे, लेकिन वो भी अंत में हार गए कि साधु देखो सारा संसार पागल हो गया है, सत्य कहता हूं तो ये मारने के लिए दौड़ लेते हैं। बहुतों का बस चले तो भंते प्रियदर्शी को यहां बैठाएंगे, अरे वहीं से बुल्डाना में एंट्री ना होने दे। हाँ, लेकिन उनका चलेगा नहीं, क्योंकि साच को आँच नहीं। कितना भी विरोध कर लीजिए, सत्य है सो सत्य रहेगा। सूरज, चंद्रमा, सत्य, इसे कभी कोई छुपा नहीं सकता, दबा नहीं सकता। अरे बादल कब तक रहेगा? बहुत करेगा, 4 महीने तक, वर्षा काल तक रहेगा, इसके बाद तो जाना ही है ना, इसके बाद तो जाना ही है। तो कब तक? देखो, झूठ भी बिना सत्य के नहीं चलता है, बेईमानी भी बिना ईमानदारी के नहीं चलती है। आप कहते हैं ना, लेकिन हर चीज में धर्म निहित है, हर चीज में धर्म निहित है। चोरों के साथ भी अगर धर्म ना हो तो उनका संगठन टूट जाएगा। 4 लोगों का ग्रुप बना कि चलो हम लोग मिलकर के चोरी करेंगे, और 4 लाख रुपए की चोरी करके लाए, और बांटने में एक ने 2 लाख रुपए ले लिया, और फिर 2 लाख में कहा कि तुम तीनों लोग 2 लाख रुपए में बांट लो। बेईमानी कर गया, ईमानदारी नहीं बरता तो संग टूट जाएगा। तो चोरों का संग भी बिना धर्म के नहीं चलता, नहीं चलता। इस संसार में बिना धर्म के कुछ भी नहीं चलता है, बिना सत्य के कुछ भी नहीं चलता। बोलिए भगवान बुद्ध की। आज बस इतना ही, बोलना बहुत चाहता हूं। कथाएं लगी हैं, हमेशा लगी हैं, इसको आराम नहीं मिलता है, तो थोड़ा आप भी थोड़ा थक गए होंगे। अब हमारे जो है प्रिय बंदे मेहतानंद के मधुर कंठ से मंगल मैत्री सुने, और कथा का आज यहीं पे समापन किया जाए। कल हम भी समय से आएंगे, आप तो समय से आए ही थे, लेकिन कल ये कुर्सियां खाली नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो मैं प्रवचन करूंगा नहीं। हाँ, ये इतनी बड़ी व्यवस्था किसके लिए किया? आपके लिए ना। अरे वो तो चाहते अपने घर में बुला लेते, हमारे आने जाने का सारा खर्चा वहन करने में सक्षम नहीं है ना। चाहते तो बुला लेते, हम बैठ के वहीं कथा कर देते, सुन लो भैया। लेकिन आपके लिए इतना बड़ा आयोजन जो है 2 समितियों ने मिलकर के किया है, तो इसका लाभ उठाएं। देखिए, हम धर्म सुने, दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि बुद्ध कहते हैं ना, सब दानंग धम्म दानंग जिनाति। सारे दान में धर्म का दान सबसे बड़ा होता है, तो लोगों का धर्म का दान करें। आप नहीं कर सकते तो जहां हो रहा वहां लेके जाएं, आप कारण बन जाएंगे तो पुण्य आपको भी जाएगा। इसलिए कल बेटा बेटी नाती पोता पास पड़ोसी रिश्तेदार सबको लेकर के आइए। कितने लोग लेकर के आएंगे? हाथ उठाएं जरा, ईमानदारी से, नहीं तो यहाँ अपराध काटने आते हैं। और हम ऐसे वैसे बनते नहीं हैं, तांत्रिक मांत्रिक हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। अब ईमानदारी से बताएं कि कल कितने
धम्म बंधुओं को लेकर के आएंगे कि नहीं चलो रे धर्म की गंगा में। सभी लोग धर्म सुने, हाथ उठाएं, एक बार जोर से भगवान बुद्ध की जय जो है करुणा बोले, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। हाँ, जितना कहे हैं उतना करिएगा। कल समय से आइएगा, 12 बजे तक कथा शुरू हो जाएगी और कथा का श्रवण करें। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं लोक गुरु सर्वज्ञ भगवान को प्रणाम करता हूँ, उनसे कामना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में सुख आए, समृद्धि आए, खूब त्याग तपस्या बढ़े, खूब धर्म संवेग जगे, आप खूब उन्नति करें। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार पूज्यपाद गुरुदेव जी को। आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। और आज की कथा एक मंगल मैत्री के साथ समाप्त होगी। शेष आपके पास 2 दिन और हैं। इतना पुण्य का अवसर बार बार नहीं आने वाला है जीवन में। कितना पुण्य किया होगा तो आज मिला है, तो इसलिए इस फल का लाभ उठाएं। सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पे एक बार। जाना नहीं है खड़ा होके, मंगल मैत्री करना है सबको साथ में मेरे। आप लोग भी मंगल मैत्री करिए कि सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो रे, जन जन मंगल हो रे, जन जन मंगल हो रे, जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल हो रे, जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल हो रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। आप लोग भी गाइए कि सबका मंगल हो। सबके मंगल में ही आपका मंगल छुपा हुआ है, याद रखिए। तो बजाइए ताली और गाइए। शुद्ध धर्म सबके मन जागे, पाप पराजित हो रे। शुद्ध धर्म सबके मन जागे, पाप पराजित हो रे। जो जो आए धर्म सीखने, उनका मंगल हो रे। जो जो आए धर्म सीखने, उनका मंगल हो रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। तालियां तेज बजाइए थोड़ा।
दसों दिशाओं की सब प्राणी मंगल लाभी हो रे। दसों दिशाओं की सब प्राणी मंगल लाभी हो रे। निर्भय हो निर्वैर बनी और सभी निरामय हो रे। निर्भय हो निर्वैर बनी और सभी निरामय हो। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रे। धरती के कण 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 में धर्म समा जाए। इस धरती के कण कण में धर्म समा जाए। जो भी आए धर्म भूमि पर उनका दुखड़ा मिट जाए। जो भी आए धर्म भूमि पर उनका दुखड़ा मिट जाए। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल और अत्रीस सभी जी वो का मंगल हो रे। त्रिस और अदृश सभी जी वो का मंगल हो रे। जल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया हो रे। जल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया हो रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल हो रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल हो रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रे। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। अंततः करुणा के महासागर लोक गुरु अरहत सम्यक संबुद्ध को कोटि कोटि नमन करता हूँ। पीठ पर विराजमान पूज्यपाद गुरुदेव जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आप सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ। और आज की कथा यहाँ समाप्त होती है। आज के दिन की कथा आज समाप्त होती है। और कल आप समय से आए, 12 बजे से कल कथा स्टार्ट हो जाएगी, 5 बजे समाप्त होगी।
इसलिए आप लोग भोजन आदि समय से करके आएं और पूरा कथा सुन के जाएं और अपने साथ कम से कम अपने आस पास पड़ोस के लोगों को जरूर लेकर आएं, जिससे उनका भी लाभ हो और आपका भी लाभ हो पुण्य अवसर सुन के। इसी के साथ आप सबके प्रति मंगल कामना, सबका मंगल हो।